प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट इन जनरल आ ही नहीं रहा। ठीक है, दिल्ली का स्टूडेंट बहुत कम है, यहाँ पे आउट ऑफ द स्टेट के बहुत लोग आ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड स्पेक्ट्रम फॉर दिल्ली। ये सरकार निंदनीय है, ये सरकार क्रूर है, ये सरकार अमानवीय कृत्य कर रही है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसकी सरकार की बदनामी हो। बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या रणनीति है या फिर यहाँ पीछे कुछ और बात बताई गई है उसे लेकर के? तो देखिए 20 तारीख को एक पीसफुल मार्च का हम लोगों ने प्लान बनाया है, जो कि जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक का होगा। वो बिल्कुल पीसफुल होगा, एंड जैसे मानसून सत्र शुरू होगा उस दिन से, तो उस दिन हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाके प्रदर्शन करें। नमस्कार, मैं सताक्षी गुप्ता और मैं आज मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। सीजेपी की भूख हड़ताल का 21वां दिन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर स्थिति है प्रोटेस्ट के लिए और लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्या यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद जो हैं वो यहाँ पर रात में क्या करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कि कुछ लोग यहाँ पर सो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस साइड को अभिजीत दीपके जो हैं वो जा रहे हैं लोगों के पीछे पीछे और देखने के लिए लोगों का कंडीशन और उन्हें ग्रीट कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग जो भी उनके साथ फैन जो बन चुके हैं वो उनके साथ फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ उधर जो है वो सोनम वांगचुक जी हैं जो आराम कर रहे हैं। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। प्रोटेस्ट में कहा जा रहा है कि 20 तारीख से लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, तो आपको क्या लगता है मार्च करने से क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? देखिए, जो शांति मार्च किया जाएगा इसमें हम अपनी ताकत दिखाएंगे। ताकत ये युवाओं की नहीं होगी, ताकत ये किसानों की भी होगी, ताकत ये महिलाओं की भी होगी, ताकत ये बुजुर्गों की भी होगी और ताकत ये दिव्यांगों की भी होगी। क्योंकि हमारी जो ट्रस्ट है महात्मा जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नाम मेरा अनुज शर्मा है। तो उसमें हमारे साथ दिव्यांग भी जुड़े हुए हैं, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो उसमें हम दिव्यांग भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन जो है कुछ ऊँच कूच कर सकता है, महिलाओं पर दिव्यांगों पर जल्दी से लाठी नहीं चला सकता है। इसलिए अभिजीत भाई ने बोला है कि हम पहले आगे महिलाओं को रखेंगे और साथ में अब दिव्यांग भी जुड़ेंगे उसमें। अब चलाइए, अब लाठी कहाँ से चलाते हैं? अगर दिव्यांगों पर लाठी चलाई जाती है तो ह्यूमन राइट्स में जाएगा, WHO में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा कि ये सरकार निंदनीय है, ये सरकार क्रूर है, ये सरकार अमानवीय कृत्य कर रही है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसकी सरकार की बदनामी हो। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे, जिन बच्चों को आज किताबों में होना चाहिए था, वो किताब की जगह आज बच्चे वो सड़कों पर है और ये अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। कोई इनको शौक नहीं है। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं बहुत ही कम होंगे जो गरीब परिवार से होंगे, निर्धन परिवार से होंगे। मैं गरीब बोल के उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, निर्धन परिवार से होंगे। उनके लिए शब्द एक निर्धन बहुत अच्छा शब्द है, निर्धन परिवार से होंगे। ज़्यादातर अमीर परिवार से ही हैं जो AC में बैठते हैं, पंखे में नहीं बैठते, AC में बैठते हैं, पर आज वो हक के लिए बैठे हैं। क्योंकि उन्हें पता आए दिन परीक्षाएं लीक हो रही हैं। ये परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं कौन करवा रहा है? इसमें शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, NTA क्या कर रहा है? शिक्षा मंत्री का दायित्व होता है कि परीक्षा को रोकना जो लीक हो रही है, परीक्षा को सही से करवाना। क्या कर निभा पा रहे हैं? नहीं निभा पा रहे। NT का मतलब क्या? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या करवा रहे पर ये टेस्ट नहीं करवा पा रही। जब कहावत है ना, बिल्ली को जब दूध की रखवाली के लिए बैठाया गया तो बिल्ली दूध चपा कर गई। रक्षा की जब भक्षक बन जाए तो हमारे युवा कहाँ जाए? ये युवा आज अपने हक के लिए बैठा है। कोई शौक नहीं है धूप में बारिश में। मैं 2 दिन धूप में बारिश में भीगा, मेरी तबीयत भी खराब हुई, बुखार भी हुआ मुझे। पर क्या जज्बा है? जज्बा किस चीज़ का है? न्याय का। जज्बा क्या है कि इन युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। आने वाली जो परीक्षा है, जो आने वाला भविष्य है, वो अंधकार में न रहे, उसको प्रकाश मिले। 2 शब्द में आप बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए मतलब उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सीधा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है, थोड़ी भी अंदर से ईमान आपका जागा, उन बच्चों के जो बच्चों ने शहीदी दी है, जो बच्चों ने 22 बच्चों ने खुदकुशी करी है, 20 से 22 बच्चों ने, अगर आपका थोड़ा बहुत भी ईमान जागा, उनके परिवार के प्रति संवेदना है, तो इस्तीफा दीजिए। कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ पे जैसे जो पैनल है स्पोक पर्सन्स का, उसमें पहले विमेंस नहीं थी और अभी 2 विमेन स्पोक पर्सन आ गई हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं मीडिया में कोई इंटरव्यू या फिर यहाँ पे स्टेज पे लोगों का इकट्ठा होना, तो वहाँ पे वो विमेन स्पोक पर्सन नहीं दिखाई दे रही हैं। और यही रीज़न है कि शायद लोगों के नाम मुँह पे ये 3 नाम तो रटे हुए हैं, लेकिन विमेन के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके ना पहलू 2 हैं और दोनों तरफ से है। वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। प्रॉब्लम दोनों साइड से। अगर मैं
जनता की तरफ से प्रॉब्लम की बात करूँ, इट इज़ द क्रिटिसिज्म फॉर विमेन। मैं पिछले 8-9 दिन से आ रही हूँ और मैं चिल्ला के हर पॉडकास्ट में कोई भी इंटरव्यू, कोई भी इंसान मेरे पास आ रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि दिस प्लेस इज़ वेरी सेफ फॉर विमेन एंड विमेन शुड कम अप एंड दे शुड एंगेज एंड दे शुड टॉक। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट इन जनरल आ ही नहीं रहा, ठीक है। दिल्ली का स्टूडेंट बहुत कम है, यहाँ पे आउट ऑफ द स्टेट के बहुत लोग आ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड स्पेक्ट्रम फॉर दिल्ली। तो अभी ना विमेन देमसेल्व्स आर नॉट वेरी दे आर नॉट वेरी ईगर, और मे बी उनको इनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रही कि वो यहाँ आ पाएँ और अपनी बात कर पाएँ। क्रिटिसिज्म ऑन देयर एंड इज कि दे हैव इन्वॉल्व 2 women. Problem is one of them is a lawyer, she's doing good, she went to the high court as well. प्रॉब्लम इनकी तरफ से भी ये है कि ये क्यों ऐसा स्पेक्ट्रम क्रिएट नहीं कर पा रहे जहाँ एक वुमेन वॉइस हो, जो सौरभ दास और आशुतोष और नभिजीत दीपके के साथ खड़े होकर जिसका नाम आए, विच इज़ वेरी ट्रू। क्रिटिसिज्म दोनों एंड से, मे बी वो इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, बट अब क्योंकि ये प्रोटेस्ट इतने दिनों से है कि ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स अराउंड देम, सो एक विमेन की एंट्री एकदम से होना विल बी डिफिकल्ट, राइट। वो स्पेस क्रिएट होना अभी के लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं। बट आई गेस इट कैन बी सॉल्व अगर ऑल वुमेन आए और बात हो और लोग आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, इंटेलेक्चुअल वुमेन आए। दिस दिल्ली प्लेस इज फिल्ड विद इंटेलेक्चुअल वुमेन। प्रॉब्लम दोनों एंड से है मैम, लड़कियां आ भी नहीं रही, आ रही हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा हम एंट्री कैसे करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वक्त से ये स्पेक्ट्रम क्रिएटेड है, तो एंट्री की भी दिक्कत है। आपका नाम? अर्चिता, आप कहाँ से आए यहाँ पे? हैदराबाद। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जब प्रोटेस्ट कितने दिन से कवर कर रही हैं, पहले तो अटेंड कर रही हैं? मैंने हैदराबाद वाला किया था और मैं अब भी आज आई हूँ। आज यहाँ पे आई हैं, तो आप कितने देर से हैं? हो गए 5-6 घंटे हो गए। अच्छा, इस बीच में आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे विमेंस आए जब, तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की क्या फैसिलिटी है? यहाँ पे एक पब्लिक वॉशरूम है, एक इस तरफ है, दोनों साइड में है मतलब। और क्लीनलीनेस तो हाँ वो पब्लिक है तो पब्लिक लेवल की क्लीनलीनेस है, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है। अगर कोई लड़कियाँ इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि वॉशरूम का प्रॉब्लम है तो वो ना सोचें, they can come and it's there and they can use it. I have also used it myself and अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि manageable है मतलब। ठीक है, मतलब दोनों साइड में वॉशरूम है? हाँ, वॉशरूम अवेलेबिलिटी है, मैनेजेबल है। ये वाला रीज़न नहीं होना चाहिए कि आप ना आओ प्रोटेस्ट में, वो है, हो जाएगा, आई मीन सॉर्टेड है। यहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट में कंपैरिजन दैन मेल फीमेल कम है, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? यही है कि किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या फिर इतने सारे रेपिस्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके वजह से अलाउ नहीं हो पा रही है, वो घर से निकल नहीं पा रही है। सुरक्षा हमारे इंडिया में इतना मतलब ऐसा हो चुका है कि एक लड़की घर से बाहर निकलना उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी 13 साल की लड़की के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है कि नहीं निकल पाती है। कुछ हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, वो आ रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो निकल भी रही है। ऐसा भी नहीं है कि फीमेल नहीं आ पा रही है, और मेरा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फीमेल भी आए। और धर्मेंद्र प्रधान से मेरा यही अपील करती हूँ कि अगर तुम ये सारी संस्था नहीं संभाल पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो। अभिजीत दीपके का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि वो पुलिस आती है और शायद बारिश का कुछ था, तो उससे तिरपाल के लिए या फिर हटाने के लिए कुछ तो सीन था ऐसा। तो अभिजीत दीपके क्या होता है, पुलिस प्रोफेशनल के पैर पे पड़ जाते हैं और वो पैर छूते ही रहते हैं तब तक पुलिस, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ऐसा दीपके का ही कहना था कि पुलिस उन पे थप्पड़ लगाने की या कुछ ऐसा कुछ कोशिश की। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे लोगों का कहना है इंटरनेट पे, बाकी लोगों का, कि ये झूठ में नाटक कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? मेरा कहना इसमें यह है कि अगर वो यहाँ पर अंदर तिरपाल लेके आना चाहते हैं, जो शेल्टर जो होता है नॉर्मल टेम्परेरी, अगर वो लेके आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गैर संवैधानिक या कोई गैर कानूनी काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही, मानसून स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है। मैं भी इसमें 23rd से मैं भी यहाँ कंटिन्यू हूँ, और कितनी बार ऐसा होता है रात में बारिश होती है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं। पहली बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, जो भी ये स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो लोग हैं, बाकी मेरे भाई बहन हैं, हमारे सोनम सर हैं, ये सब यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। अनशन करने के बाद 2 या 3 के दिन के बाद हमें खुद की बॉडी में वीकनेस आना चालू हो जाती है, और उनको लगातार ये करते हुए कई दिन हो गए, 10-14 दिन से ऊपर हो गए थे।
तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर बारिश होती है तो बारिश के अंदर आपको बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो क्या उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल सुविधा नहीं देनी चाहिए कि एटलीस्ट ये भीगने से बच जाए, क्योंकि बॉडी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक हो चुका होता है आपका कि आप बीमारी आपको लगना बहुत जायज़ बात है। अगर उसके लिए त्रिपाल लेके आ रहे हैं, जो यहाँ पर बाकी लोग हैं इनके लिए त्रिपाल लेके आ रहे हैं, तो ना तो ये गैर संविधानिक है ना ये गैर कानूनी है। हाँ, ये हमारा अधिकार ज़रूर है कि हमें बेसिक राइट्स जो हमें फंडामेंटल राइट्स जो मिले हैं, जिसमें हमें खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है इसके अंदर कि अगर ये गैर कानूनी है तो जितने बाकी पुलिस वाले यहाँ पर हैं उन्होंने डबल शेल्टर क्यों लगा रखे हैं अगर ये गैर कानूनी? कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट से कुछ होना जाना नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, एक मेरे पास था, इफ आस्किंग क्वेश्चन इज क्राइम देन डेमोक्रेसी इज ऑलरेडी इन डेंजर। ये मेरा हक है कि आप गलत कर रहे हो। आपके सीट में बैठ के आपसे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि 2024 में भी लीक हुआ था ना नीट, तब आपने बोला कि नीट लीक हुआ था, काफ़ी पेपर्स लीक हुए थे, बट मैं नीट पे फोकस करना चाहूँगी कि नीट पेपर लीक के बाद उन्होंने बोला, प्रधान ने ही बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, बट उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई, इसरो के चेयरमैन होंगे शायद से वो, आई एम फॉरगेटिंग कि उनका नाम क्या है, कमेटी का नाम क्या है, आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने 2024 में कमेटी बनाई। 2025 में आते आते, दिसंबर 2025 में आते आते जब ये देखा गया कि उन्होंने जो 101 रिकमेंडेशन दिया था पेपर लीक रोकने के लिए, कितना लागू किया, कुछ भी नहीं हुआ। आप अपनी तरफ से बस ये दिखावा कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी सीट में बैठ के कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्या हम आपसे वो जवाब नहीं मांग सकते? इस प्रोटेस्ट को जैसे शुरू में जनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि हर उम्र के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बल्कि अलग अलग परेशानियों को लेकर के भी आ रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट को अब हम क्या देख सकते हैं कि जनजी प्रोटेस्ट से कहीं आगे निकल चुका है? देखिए, ये प्रोटेस्ट ना एक प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि इस देश में कोई प्लेटफॉर्म बचा नहीं है कि हम अपनी डिमांड, अपनी जो परेशानी है वो रख सके। ये ना, ऑल्दो दिस प्रोटेस्ट, द गोल ऑफ दिस प्रोटेस्ट इज रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, सिस्टम, रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम, बट मुझे लगता है कि इसने एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को अपनी परेशानी रखने के लिए। तो ये ना जेनजी प्रोटेस्ट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष के सबके लिए एक प्रोटेस्ट बन गया है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अपनी बात रखने का। बेसिकली मैं अभी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैंने एक क्वेश्चन किया, मैं रिसर्च थोड़ा कर रही थी यहाँ के बारे में कि यूट्यूब पे कि क्या बोल रहा है, अगर जैसे ट्रोलर्स इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। मैंने सेम क्वेश्चन उसी का जो भी ट्रोल्स ने बोला था वही चीज़ कोट करते हुए मैंने एक जना से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा और मे भी वो शायद उन्हें थोड़ा ऑफेंडिंग लग गया। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया ना कि अगर सवाल पूछना अपराध है, जैसे यहाँ के बारे में अगर कोई नैरेटिव सेट कर रहा है तो जवाब तो यही लोग देंगे। मैं आपसे पूछूंगी कि आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, जैसे अभी उज्ज्वल से भी मैंने पूछा कि आपके बारे में ऐसा है, उन्होंने जवाब दिया, बट एक पर्सन ने हाथ जोड़ लिया। तो इस कि आप ऐसा बोल रही हैं ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये भय आ गया कि कहीं मुझे गोदी मीडिया का टैग तमगा दे करके यहाँ से निकाल ना दिया जाए। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो साइड हो गए वो बिल्कुल भी। लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ अगर आप थोड़ा और टाइम बिताएंगे, थोड़ा और बातचीत करेंगे, तो आपको ऐसे लोग जो एक्चुअली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स है एक्चुअली में, जो पहले दिन से हो या काफ़ी दिन से यहीं पे रह रहे हैं, सुबह से लेके रात से लेके सुबह बिता रहे हैं, रात बिता रहे हैं, उनके मुंह से आप कभी ऐसा सुनेंगे ही नहीं। वो ऐसा काम करेंगे ही नहीं जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट ख़राब हो जाए। तो मुझे लगता है इस प्रोटेस्ट में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि यहाँ पे अभी मैंने कुछ लोगों और से बात किया था, तो उनका कहना था कि जब से हर्षित और उज्ज्वल ज़्यादा वायरल हुए हैं, यहाँ पर लोग जो भी हैं प्रोटेस्ट के वॉलंटियर्स, वो ज़्यादा ध्यान हर्षित और उज्ज्वल पर ही देते हैं कंपैरिजन दैन मतलब कि आप लोग के अलावा उन लोगों को। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो देखिए, पहली बात तो वो उनकी मानसिकता है एंड ये उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है।
एंड देखो हम लोगों ने बोला है चीज़ें, हम लोगों ने यहाँ का सपोर्ट दिखाया है, इसलिए लोग हमारा साथ दे रहे हैं। आप भी बोलो, आपका भी साथ दिखाया जाएगा। आपको यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा कि आपको खाना कम मिल रहा है, आपको पानी कम मिल रहा है, आपको चाय ज़्यादा मीठी नहीं मिल रही है। तो वो तो उनकी मानसिकता दिखाता है, वो तो उनके अंदर लग रहा है, उनके अंदर भावना, इसे जेलसी कहते हैं सच बताऊँ तो। हमने यहाँ बोला हम फेमस हो गए इसलिए उन्हें जलन हो रही है, तो भाई तुम लोग भी बोलो। तुम लोग के पॉइंट्स वैसे नहीं है कि तुम फेमस हो, तुम्हारी लोगों पे सपोर्ट दिखाएं, वही चीज़ है। आज जैसे मैं रिसर्च कर रही थी यहाँ के बारे में, तो मैंने वीडियो देखा कि आपके बारे में कुछ चीज़ें थी कि आप डांस कर रहे हो, चाहे ऐसा कुछ, और तरह तरह के अलग तरीके के कपड़े डाल करके आ रहे हो, इसलिए क्या टेंशन गेन करने के लिए। तो उन जो ट्रोलर्स हैं उनके लिए आपका क्या एक जवाब होगा? तो देखिए, पहली बात जो डांस वाली आप बात कर रही हैं वो AI है, वो हमारी असली वीडियो नहीं है। ब्लैक वाली जो ड्रेस थी वो AI थी? वो ब्लैक वाली ड्रेस मेरा इवेंट था, वहाँ पे मैंने डांस किया है, वो यहाँ का डांस नहीं है। एंड वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं एज अ प्रोफेशनल डांसर हूँ तो मैं डांस करूँगा, उस पर बोलने का किसी को कोई हक नहीं बनता है। बाकी बात रही मेरे कपड़ों की, अब मेरा फैशन सेंस अच्छा है तो अब लोगों को उससे जलन हो रही, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट में जब आप लगातार इतने दिन से आ रहे हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कभी कभी भीड़ कम हो जाती है, तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट कितने दिन तक और टिक पाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट अभी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हाँ, कभी भीड़ ज़्यादा होती है, कभी भीड़ कम होती है, तो वो एक तरह से मौसम के हिसाब से भी होता है कि लाइक जिस दिन ज़्यादा बारिश होती है तो लोग नहीं आते हैं। अभी आज थोड़ा मौसम साफ़ है तो आज काफ़ी लोग आपको भी दिख रहे हैं, तो एक मौसम का रीज़न है। दूसरा रीज़न लोगों के ना आने का रीज़न है कि काफ़ी सारे लोगों के ना आने के काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न स्टूडेंट्स इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें नहीं आने दे रहे, उनके डर है कि अगर बच्चा डिटेन हो गया, ये हो गया। और बच्चों में ये डर है, उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो मीडिया उनसे सवाल करेगी, एंड मीडिया सवाल करेगी। बच्चों में अभी सरकार को लेकर बहुत गुस्सा है, एंड उन्होंने अगर सरकार को लेकर ज़्यादा कुछ बोल दिया, ज़्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स कर दिए, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग भी जानते हो तो ज़्यादा एकदम ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करता है, सरकार से सवाल पूछते, उसके साथ कुछ भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, तो वही चीज़ है। जैसे ये भय आप बता रहे कि उनके अंदर है, लेकिन आप वो भय आपके अंदर नहीं है, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? तो देखिए, मतलब सबके अंदर भय बैठ जाएगा और देश के बारे में बात कौन करेगा? किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो सत्ता सवाल पूछने पड़ेंगे। जो सारी गलतियां चल रही हैं, खामियां इस देश में, और इसके लिए किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। एंड हाँ, मेरे लिए सपोर्ट है, मेरे सारे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अभिजीत हैं, सौरभ हैं, सोनम वांगचुक जी हैं, सबका सपोर्ट है मेरे साथ, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। 20 तारीख को यहाँ से पार्लियामेंट तक मार्च होने वाला है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या रणनीति है, या फिर यहाँ पीछे कुछ और बात बताई गई है उसे लेकर के? तो देखिए, 20 तारीख को एक पीसफुल मार्च का हम लोगों ने प्लान बनाया है, जो कि जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक का होगा। वो बिल्कुल पीसफुल होगा, एंड जैसे मानसून सत्र शुरू होगा उस दिन से, तो उस दिन हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाके प्रदर्शन करें। और एक और चीज़, जैसे यहाँ पे खाना यहाँ पे जो मिल रहा है, उसके बारे में लोगों का कहना है कि बाकी लोग जो हैं, सोनम वांगचुक सर के अलावा यहाँ पे आते हैं, भरपेट खाते हैं, खाना खाने के लिए आ रहे हैं, वही वो भूखे हैं, तो इसके लिए सोनम सर में गुस्सा है। ये बात सच है? नहीं, देखिए, वो सोनम सर ने हाँ बोला था कि आप लोग खाना खा रहे हैं और मैं भूखा बैठा, वो बात सोनम सर ने बोली थी, बट वो उन्होंने हंसी मजाक में बोली थी, सरकाज़म में बोली थी। यहाँ पे सब इतने सक्षम नहीं है कि सब हड़ताल पे बैठ जाएं, तो जब खाना मिल रहा है, जिसको भूख लगी है, सब खा रहे हैं, क्यों नहीं खाएंगे? तो इस प्रोटेस्ट को कवर करने के दौरान हमें एक प्रदर्शनकारी मिले जो लंदन से आए हुए हैं, तो हम सर से पूछेंगे कि उन्हें इसके बारे में क्या जानकारी मिली और इस प्रोटेस्ट को लेकर के उनके क्या ख्याल है। हम लोग जैसे जो YouTube में देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशंस आर गोइंग ऑन, एंड व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई कैन सी है, लाइक इट्स अ रियल प्रोटेस्ट, बट व्हाट आई कैन सी, लाइक पीपल आर pressing the misinformation, this protest is fake, people don't even know what this protest is mean for, and they're trying to make a mock of it, but it's different, it's real, people are sitting here for real cause, and I think but what I'm missing here is the whole idea for people asking here is if Dharman Pradhan resign, then things will change. I don't think so. The process has to change because there needs to be someone from education, like you see in the Zenzi President of Nepal. Like someone from the education, they become the education minister of, like they become the like someone from academic become the education minister, like someone from finance, economists become the finance minister. That has to change. I mean, if otherwise the protest will go on like this as well, because we have seen 2012 protest, and then this again we are here. Nothing has changed. Where is like Lokpal bill? Nowhere. आप लंदन में कितने दिनों से रहते हैं? I've been there 2004, but I think it's like 22 years now. तो इस दौरान आप वहाँ पे लंदन में कुछ ऐसा प्रोटेस्ट विटनेस किए हैं?
I've seen lots of protests, like I've seen Greta Thunberg as well in Sweden as well. But what happening there is like police is helping the protesters. Police is giving them water, police is giving them like sweets, and it's like an opposition coming there, and the concerns are raised, and the concerns are raised in parliament, and the government is talking about it. Here is government are taking a mockery about the protesters here. Nothing is happening. Nothing is happening. And that's sad. That's very sad.